अगर वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं तो वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो हिस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो गाइज, आज का टाइटल पहले ही मैंने बोल दिया है। हम इस पे आज देखेंगे, इस टॉपिक पे, कि क्यों आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इतना क्रेव करते हैं। इतना अगर उनके अंदर प्यार है तो फिर दूरी क्यों? इतना अगर प्यार है, इतना क्रेविंग उनको है तो फिर क्यों इंसान कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना होगा। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो रीडिंग को एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। वन मोर टाइम प्लीज। क्यों डिवाइन क्रेविंग होने के बावजूद भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं? कमिंग अराउंड की एनर्जी यहाँ पे है ओवरऑल लाइफ में। क्या बात है? एंडलेस लव की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, टाइमलेस एलिगेंस, दो कार्ड्स हैं। ओके, एक रिवर्स में है। ब्रेकिंग फ्री वाली एनर्जी है। कुछ है जिससे वो नहीं निकल पा रहे हैं। देखेंगे हम कि क्या है। विश ग्रांटेड, एडवेंचर, लॉयल्टी एंड द फ्यूचर। क्या बात है! बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एक फीलिंग हो रही है ना, जैसे कि बहुत लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे कि अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे तो ये इंसान कमिटमेंट लेके आने वाले हैं। जो आप डिमांड्स आपके थे ना, वो ये इंसान पूरा करने के लिए आने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इसलिए क्योंकि एक कमेंट भी था इसमें कि दे बहुत कुछ सुनते हैं, होता कुछ नहीं है। मैं लिख के दे रही हूँ, नहीं होगा। लिख के लिख लीजिए मुझसे, नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो लेसन सीखना था वो लेसन आपने सीखा नहीं। तो प्रमोशन जो होता है वो आपके एग्ज़ाम पे होता है। जब आप एग्ज़ाम में नहीं दोगे और आप चाहोगे प्रमोशन हो, मतलब होता है ना कि प्रमोट कब करते हैं? एक क्लास से दूसरे क्लास में कब जाते हैं? जब हम एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है अच्छा रिजल्ट, हमने लेसन सीख लिया, अब हम ग्रो करने के लिए रेडी हैं। फिर ना आउटकम मिलेगा। आप एफर्ट्स नहीं लेंगे, आप चाहोगे आउटकम मिलेगा। सो जो लोग के मेंटालिटी में ये सेट है ना कि ये होता कुछ नहीं है, उनके लिए तो फिर होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो लेसन्स हैं वो नहीं सीख रहे हो आप। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है जिसको आप समझ नहीं रहे हो। तो फिर जब तक वो नहीं समझोगे आप कैसे निकलोगे यहाँ से? बहुत मुश्किल है ना। समझिए कि एक जेल होता है और एक मतलब कैदी रहते हैं वहाँ पे। तो जब तक जितने जितने उनकी सज़ा होती है उतना टाइम उनको बहुत कुछ और भी जेल में करना पड़ता है, राइट? सो आप यही समझ लो कि जेल है, सज़ा मिली है, सीखना है। नहीं सीख रहे हो तो फिर वो सज़ा बढ़ेगी ना। कैसे बचोगे उससे? नहीं बच सकते। इसलिए तो कहते हैं हम कि कर्मा करने के टाइम पे बहुत अलर्ट होके कर्मा करें, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ कर्मा करें, क्योंकि ये चीज़ें वापस घूम के आएंगी हमारे पास, है ना। ओके, सो ये इंसान की एनर्जी ऐसी है ना, कमिंग बैक वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगैन। अगर ये इंसान आपके पास आए हैं एक बार, मतलब सेपरेशन के बाद अगर इन्होंने कोशिश की थी आपके पास आने की या फिर कनेक्ट करने की और नहीं कर पाए इंसान, तो फिर से इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, कि एक बार और ट्राई करना है, एक बार और कोशिश करना है। रिग्रेट्स एंड रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान, एक होता है कि हम रेडी हो गए हैं, अब हम आज एक्शन लेंगे ही, बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और एक होता है कि हम अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। सो वैसे ही एक फेज़ में इंसान है जहाँ पे ये ट्राई करके देखना चाहते हैं कि ठीक है एक और ट्राई किया जाए, उसके बाद देखिए कि क्या होता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक मिनट, हाँ, लेट्स सी कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड कमिंग अराउंड, वन मोर टाइम प्लीज। सो कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बहुत टायर्ड थी कल मैं,
इसीलिए देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो एक और ट्राई की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान रोमांटिकली एक ट्राई करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लेसन्स थे इन्होंने सीख लिए और ये इंसान अब ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि चीज़ें थोड़ी बेटर हो पास्ट से, ठीक है, पास्ट की एनर्जी से। अब मुझे बताइए आप लोग कि पास्ट के 2 साल से जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर पास्ट ईयर में जो लोग बहुत लास्ट ईयर जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, वो क्या चीज़ थी जिसके लिए बार बार सेपरेशन हो रहा था आप लोग का? कोई एक चीज़ होगी जिसको लेके बार बार सेपरेशन हो रहा था। अगर वो चीज़ थी और आपने रिलीज़ कर दिया उस चीज़ को, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, यहाँ पे आपकी विश पूरी होने वाली है, यहाँ पे वो है जो कि आप चाह रहे थे। अगर वो लेसन आपने सीख लिया, अगर आपने उसको रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, मतलब एक बहुत गूज़बम्स वाली एनर्जी है जो कि देख रहे हो ना, मतलब ये इंसान बहुत डीपली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक रोमांस को, एक इमोशंस को बताती है। सो इमोशनल कनेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते में। बेस जो होता है ना वो इमोशंस का होता है। अगर फिजिकल लेवल में आप कनेक्ट करें तो आप उस इंसान को कुछ दिन के बाद भूल सकते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल में जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो उनको भूलना मुश्किल होता है। सो ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। मे बी आपके दूर होने के बाद इनके लाइफ में वो इमोशंस नहीं है या फिर वो एक खालीपन है, तो इनको पता है कि वो खालीपन आप पूरा कर सकते हो, इसलिए ये इंसान आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब एक और मौका लेना चाहिए यार, एक बार और ट्राई करना चाहिए। अगर इन्होंने ट्राई किया है, आप तक पहुँचे थे ये इंसान और बात नहीं बनी और फिर से सेपरेशन आप लोग का हुआ है, तो ये इंसान फिर से और एक ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ट्राई करने का सोच के या फिर मैसेज वैसेज टाइप करके डिलीट करके ऐसा कुछ किया इन्होंने, अपनी तरफ से एफर्ट्स इनको लगा कि लिया इन्होंने, लेकिन नहीं लिया, वो आप तक नहीं पहुंची होगी। मे बी कॉल करके कट कर देना तुरंत से रिंग होने के पहले, या फिर मैसेज करके डिलीट कर देना, ऐसा कुछ, जहाँ पे एक बार बहुत हिम्मत करके उन्होंने कुछ एक्शंस लेने के बारे में सोचा होगा लेकिन लिया नहीं होगा। सो इनके दिमाग में ऐसा है कि एक बार और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ एंडलेस लव की एनर्जी है। दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर। तो ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये प्यार फॉर एवर वाला प्यार है। एंगेज्ड, वेडिंग एंड कमिट, क्या लग रहा है इनको? ये एक वो एनर्जी है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो आपसे कनेक्ट इन्होंने किया, एक सुकून वाली एनर्जी, एक कंप्लीटनेस वाली एनर्जी, फुलफिल्ड वाली एनर्जी। सो इनको ऐसा लगा ना आपसे मिलके कि ये पूरे हो गए अब, और लाइफ में और कुछ अधूरापन नहीं है। जैसे यही होता है ना कि जब इमोशनली आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो वो इमोशंस, जो खालीपन होता है वो भर जाता है। सो ये जो चीज़ है ना कि मेरे ज़िंदगी में जो खालीपन है, और वैसा खालीपन जिसको कोई नहीं भर सकता है, वो एक ही इंसान भर सकता है कोई, ठीक है। सो वो एक इंसान जो है वो आप है, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान जो है एंडलेस लव, फीलिंग्स ऐसी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। मतलब इतने दूर हो गए, इतने अलग हो गए, इतना सेपरेशन लंबा हो गया, नहीं देख रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार ख़त्म होने का नाम नहीं है, ऐसी एनर्जी। ब्यूटीफुल, माय गुडनेस, देखो गुज़बम्स आ जा रहे हैं मुझे ऐसी एनर्जी। सो जिनके लाइफ में पॉसिबल है वेडिंग, ये इंसान मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ना म्यूचुअल लव, मतलब इनको पता है कि जिस तरह से इनके दिल में अभी जो है फीलिंग्स, वही फीलिंग्स आपके दिल में है, या आपके दिल में जो फीलिंग्स थी और इनके दिल में नहीं थी अगर, तो वो फीलिंग्स, उस प्यार को वो फील कर रहे हैं, वो इमोशंस को फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ऐसा प्यार जो ख़त्म नहीं हो रहा है। सो एक सोलमेट वाली एनर्जी इनको दिख रही है, ठीक है। या तो सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम लग रहा होगा इनको। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, हमें पता नहीं चलता, ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन इतना पुल फील होता है। सो मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, और मैं जहाँ तक ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो मैंने रिसर्च किए हैं, जो मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने साल का, मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि आपको ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना कोई टैरो कार्ड रीडर, ना कोई और बता सकता है कि अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई है और आप अवेकन होना शुरू नहीं हुए हैं, तो फिर वो ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। बस एक ही साइन जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है, उस इंसान के आपके लाइफ में एंटर करते ही आपकी कुंडलिनी ट्रिगर होती है और आप अवेकन होना शुरू होते हैं। वहाँ से अवेकनिंग नहीं होती है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी अवेकनिंग हो गई, मैं अवेकन्ड हूँ, ये गलत बात है। जो लोग अवेकन रहेंगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे हम अवेकन्ड है। और एक चीज़, जो ट्विन फ्लेम रहेंगे वो कभी नहीं बोलेंगे वो ट्विन फ्लेम है। इसके पीछे बहुत रहस्य है
इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, कभी लाइव में मुझसे ये क्वेश्चन कीजिएगा कि ट्विन फ्लेम्स क्यों नहीं बताते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स है। इसके पीछे रहस्य, एनर्जी का रहस्य है, ठीक है। सो जो रहेंगे उनको बताना नहीं पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी, उनका ऑरा, उनके प्रेजेंस को ही देख के सब बता देंगे कि ये इंसान अलग है, ठीक है, ये नॉर्मल लोगों में से नहीं है। सो बताने की ज़रूरत, मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। जो बताने की ज़रूरत पड़ रही है इसका मतलब है कि कुछ डाउट है वहाँ पे, ठीक है। सो ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ना आपका प्यार ख़त्म हो रहा है इनके लिए, ना इनका प्यार ख़त्म हो रहा है आपके लिए। सो दोनों का प्यार वहीं का वहीं है। भले सेपरेशन हो गया बहुत लंबे, बहुत हो गया टाइम, बहुत एक दूसरे को देखे बिना बहुत समय बीत गया, भले कुछ भी हो गया, लेकिन प्यार जो है वो वहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। ब्यूटिफुल, टाइमलेस एलिगेंस की एनर्जी है। यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। इनको ऐसा लगता है ना, इंटेंशन इनके ऐसे है ना, जहाँ पे इनको लगता है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये, जहाँ पे इनको लगता है कि आप तो शुरू से ऐसे रहे हैं कि जैसे आपके पीछे बहुत लोग पड़ सकते हैं। आपका ऑरा, आपका बिहेवियर, आपकी वाइब्स, आपका केयर, आपका प्यार, आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपको लोग पसंद करते हैं और लोग आपके साथ होना चाहते हैं। इनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, फिर भी इनको आप मिले जिनकी कद्र इन्होंने नहीं की, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया आपको इन्होंने। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हैं, आप इतने सुंदर, आप इतने, इस तरह की आपकी एनर्जी है कि आपके साथ सब लोग होना चाहेंगे और आप ऐसे क्रिएट करते हो चीज़ों को कि आप जैसे भी हैं तो आप सुंदर लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। मतलब आपका प्यार, आपकी इनर जो एनर्जीज़ है ना, जैसे केयर करना या फिर बहुत हद तक प्यार करना, बहुत इमोशन से कनेक्ट करना, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचना, सो वो जो एनर्जीज़ है ना वो हमेशा आपको सुंदर बनाती है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान नहीं भी लायक थे आपके, फिर भी आप इनको मिल गए, लेकिन इन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी। और वो एक चीज़ इनको थोड़ा सा होता नहीं है कि हमें लगता है कि यार क्या छूट गया मुझसे, ऐसी एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पेशेंस रखा आपने इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, जहाँ आपने अपना पेशेंस नहीं खोया। स्ट्रेंथ, मतलब इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, कि हमें पेशेंस होता है, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को झेल सकते हैं, शक्ति होती है हमारे अंदर की, विल पावर, हमारे अंदर की शक्ति जो कि चीज़ों को सहन करने की एक एनर्जी होती है, एक शक्ति होती है, वो शक्ति। सो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आप में, आपसे ये इंसान बहुत भागे, बहुत रन किए, बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया आपको, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। मतलब एक्सट्रीम जब चीज़ें हो गई उसके बाद ही आपने हिम्मत हारी होगी, आपने सेपरेशन क्रिएट किया होगा या फिर सेपरेशन को लंबा आपने किया होगा, वो एनर्जी एक्सट्रीम में गई होगी तब। लेकिन बहुत हद तक आपने इंटेंशन सेट करके रखा था कि आप इस इंसान के साथ ही रहोगे, चाहे ये इंसान आपके साथ जैसा भी बिहेव करे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हिम्मत रखा इनके साथ, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। कोई नहीं रखता इतना हिम्मत, कोई नहीं इतना बर्दाश्त करता है किसी को, है ना, आज के लाइफ में, ऊपर से जहाँ इतने ऑप्शंस होते हैं। अगर इतने ऑप्शंस में एक इंसान किसी एक इंसान का वेट कर ही रहा है तो इसका मतलब वो बहुत प्रीशियस है। आज के टाइम में बहुत ऑप्शंस होते हैं, जहाँ एक पलटता है तो दूसरे ऑप्शंस रेडी रहते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी सुंदरता बहुत है, आपके अंदर बहुत सारे खूबियाँ हैं, आप बहुत प्यार से भरे हो, आपको पता है कि आप किसी के साथ भी रहोगे तो आप उसको नर्चर कर लोगे, लेकिन फिर भी आप इनके साथ बने रहे। सो ये इंसान थोड़ा सा अप्रिशिएटिंग एक मोड में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपकी ब्यूटी को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके बर्दाश्त करने की शक्ति को, ये बहुत अंदर अंदर अप्रिशिएट करके एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही ना, जहाँ हम सोचते नहीं कि यार कैसे मिला वो मुझे इंसान से। वो एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, कैसे मुझे तो मिल गई, वो गाना है ना, किस्मत पे आए ना यकीन, वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है, कि कैसे मिल गया यार तुम मुझे, मतलब मैं इतना डिज़र्व नहीं करता था जितना मुझे मिल गया। सो मिल भी गया तो मैंने उसको वैल्यू नहीं की, एक ऐसी एनर्जी। और ये सोच सोच के थोड़ी सी इनकी आंखें भर रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। बहुत सारे कार्ड्स हम ले लेंगे। सो यहाँ 2 ब्रेकिंग फ्री की एनर्जी यहाँ पे है और ये रिवर्स में था, राइट, अट्रैक्शन, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त रही होगी, डिज़ायर, पावर एंड ल्यूर, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री आप लोग की रही होगी। मतलब साथ सिर्फ बैठे भी रहे ना आप लोग तो भी वो इनफ है, कुछ नहीं बोले, बात नहीं करे, बस साथ में रहे, एक साथ खड़े हुए कहीं भी, तो भी आप लोग की केमिस्ट्री दिखती थी होगी, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो ब्रेक फ्री जो रिवर्स में है, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। कुछ चीज़ें इनको रोक रही थी जो कि अब रिवर्स में है, ठीक है।
मतलब ये इंसान किसी चीज़ को तोड़ कर आ रहे हैं, कोई फ्रीडम इनको चाहिए जो कि इनके अंदर नहीं थी, मतलब इनके पास नहीं थी, या तो कोई फैमिली का प्रेशर या करियर का प्रेशर या इनका ईगो या इनके बिहेवियर या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि इनको रोक रही थी, जो कि इनके पैर में बेड़ियाँ डाल रही थी, वैसी चीज़ों से ये इंसान फ्री होकर आ रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, इनके बिहेवियर, इनका ईगो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे ये केमिस्ट्री जो आपकी है ना इनके साथ, ये इंसान वो चीज़ खींच रही है, कुछ मैग्नेटिक पुल आपके अंदर है जो कि आप इनको खींच रहे हो। सो अगर आपका कोई कनेक्शन है ऑलरेडी, मतलब कोई सोलमेट का कनेक्शन आपको पता है कि यस कुछ है हमारे बीच, कुछ ऐसा कनेक्शन, स्पिरिचुअल डिवाइन लव कुछ ऐसा है, तो फिर जब आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो आप उनको पुल देते हो, एक मैग्नेटिक पुल। सो कुछ लोगों की मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे हैं आपसे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि बंधन तोड़ के जाऊँ। कोई और एक गाना है कौन सा था, बंधन तोड़ के आऊँ, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इनका माइंडसेट भी हो सकता है कि इनका माइंडसेट ऐसा था कि इनको लगता था कि यार जाएंगे तो लड़ेंगे हम, फिर हम झगड़ेंगे, ऐसी एनर्जी जहाँ पे नहीं चाहते थे ये इंसान कि जो केमिस्ट्री है आप लोगों की वो ख़त्म हो या फिर फेड हो, वो केमिस्ट्री नहीं चाहते थे। सो ऐसा होता है ना बहुत बार कि बहुत अति जब लड़ लेते हैं हम, तो फिर वो जितना भी प्यार फीलिंग्स होती है वो कम हो जाता है, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर नफ़रत होने लगती है, फिर चिढ़ आ जाता है, उस इंसान को देख के गुस्सा आता है, चिढ़ आता है। तो ये नहीं चाहते वो एनर्जी, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता था पास्ट में कि ये इंसान आपके पास आएंगे तो लड़ेंगे, फिर से शुरू होंगी वही चीज़ें, फिर से वो लूप में ही रहेंगे, ऐसा वो पास्ट की एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी लास्ट ईयर की हो सकती है, लास्ट टू लास्ट ईयर की हो सकती है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर की एनर्जी केतु की एनर्जी थी। सो अगर स्पिरिचुअली आप लोग नहीं कनेक्ट कर रहे थे तो लड़ाई हो रही होगी। सो लास्ट ईयर की जो एनर्जी थी वो शनि की एनर्जी थी। अब शनि की एनर्जी में कर्मा सरफेस होते हैं, सो कुछ कर्मा आप लोगों के रहे होंगे जो कि सरफेस हो रहे थे। सो या तो आप में से कुछ लोग कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान बहुत प्योरली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इनको पास्ट में ऐसा लग रहा था कि आपके पास आएंगे तो होगा क्या, लड़ाई होंगी, फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से सर दर्द होगा। ये इंसान नहीं चाह रहे थे वो चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ों को ये तोड़ के आ रहे हैं। मे बी ये इनके थॉट्स थे जो कि ये सोच रहे थे ज़्यादा, मे बी आती तो चीज़ें सही हो जाती, इनको भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो वो अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ कर ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी विश ग्रांटेड की एनर्जी है, जहाँ पे ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि ये इंसान के साथ कनेक्ट करो आप। आई बिकम अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। मतलब ये बहुत सुंदर एनर्जी है यार सच्ची। जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट होगी ना, इस टाइम आप लोग बहुत अच्छा फेज देखोगे। कुछ आपने इनसे डिमांड किया था, अब वो कुछ भी हो सकता है डिमांड, ठीक है। जो आपने डिमांड किया था, कोई गिफ्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आपने कुछ बोला था मुझे ये चाहिए, मुझे ये देना कभी, या फिर कुछ आपने डिमांड किया था जो कि वो इंसान देना चाहते हैं और आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप स्पेशल हैं, आपको वो ये फील करवाएं चाहे नहीं करवाएं, आपको ये जताएं चाहे नहीं जताएं, लेकिन इनके लाइफ में आप स्पेशल हैं। अब स्पेशल किसी भी तरह से हो सकते हैं। मे बी आपने इनको ऐसी जगह सपोर्ट किया था जहाँ कोई इनके साथ नहीं था। मे बी आप इनको हमेशा मोटिवेट करते हो, हमेशा इनको आप अप्रिशिएट करते हो इनकी अच्छाई में। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे आपके एफर्ट्स जो कि इनके लाइफ में इनको ग्रो करने में हेल्प की है, और उनको ये समझ में आया कि आप इनके लाइफ में एक एंजल से कम नहीं है। सो आपके साथ बहुत एक ऐसी एनर्जी में कनेक्ट करना चाहते हैं ना कि आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिंग दिख रहा है और ये इंसान रिंग देके आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत रोमांटिक वे में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ एफर्ट्स ये इंसान लेंगे जो कि आप चाह रहे थे पास्ट में इनसे, जो भी आप चाह रहे थे, आपकी विश जो भी थी वो ग्रांट होने वाली है। मतलब ये सोच के आ रहे हैं कि जो भी आपकी विश थी उनको ये पूरा करेंगे, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी होगा इनसे, ये इंसान पूरा करेंगे आपके विश को और आपको स्पेशल फील करवाएंगे इंसान। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लॉयल्टी हो, जहाँ आप इनसे लॉयल्टी डिमांड कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बस भाई मत करो, मत रहो ऐसा। सो मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाया ना, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया आपका इन्होंने। बहुत खरी खोटी बहुत सुनाई होगी, मतलब बहुत गंदे तरह से ट्रीट किया था पास्ट में इन्होंने। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत गंदे तरह से आपको ट्रीट किया था जो आप डिजर्व नहीं करते हो। सो इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि जो आपको ट्रीट किया था इन्होंने, वो तो मार्क्स रह गए होंगे ना आपके दिल में।
जो घाव होते हैं वो थोड़ी भरते हैं इतनी जल्दी। सो वो घाव को भरने के लिए ये इंसान बहुत स्पेशल ट्रीट आपको करेंगे। सो उस घाव को भरने के लिए ये इंसान बहुत स्पेशल ट्रीट आपको करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये इंसान कुछ तो लेके आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो रिंग दिख रहा है मुझे, ये पता नहीं, रिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मे बी आपको नहीं पसंद है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएं, या फिर आपको नहीं पसंद है ये इंसान बहुत लोगों से चैट करें। अगर ये इंसान बहुत लोगों से चैट करने वाले इंसान हैं तो आप इनको जब मना करते होंगे तो ये आपको ये बोलते होंगे कि मेरे दोस्त हैं यार, मेरे फ्रेंड्स हैं यार, ऐसे। सो आपको ये भी नहीं पसंद होगा कि आप ये अपने किसी फ्रेंड से बात करें। ये चीज़ यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है। या फिर बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं अगर अपने दोस्तों के साथ, तो आपको नहीं पसंद आती होंगी, और ये इनको ऑब्स्टिकल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि महाशिवरात्रि का वो शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे सामने मंदिर है, तो आज ही बॉक्स लग रहे थे, मैं सोच रही थी कि भाई शुरू हो गया आज से। सो इनके दोस्तों को लेके मे भी आपके कुछ लड़ाई झगड़े होते होंगे, आपस में कोई आर्गुमेंट होते होंगे, या तो इनके आपके कोई दोस्त पसंद नहीं है, या फिर आपको इनके कोई दोस्त वगैरह नहीं पसंद है। इनका बहुत घूमना फिरना दोस्तों के साथ आपको नहीं पसंद है, या फिर आपका बहुत घूमना फिरना अपने दोस्तों के साथ इनको नहीं पसंद है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्त को, एडवेंचर्स को लेके, जहाँ पे थोड़ा सा मन मुटाव आप दोनों का होता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे इवेंट्स में भी आप दोनों एक दूसरे के बिना अगर होते हो ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, मतलब फाइट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। अगर वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चले गए, खा लिए पी लिए आ गए वापस, और आपको पता चला, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि आप उनको टाइम दे सकते हो, मुझे टाइम नहीं दे सकते। या आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो इंसान कुछ उसमें बवाल मचाते होंगे कि तुम ऐसा कैसे चली गई, तुम मुझसे बात नहीं की, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जितना भी ख़राब समय हो, जो भी हो, अभी इंसान आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपको ही अपनी दुनिया मानना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है, एंड द फ्यूचर। किसके किसके गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, मुझे तो बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग ये आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। फैन द फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत पैशनेट होगी इंसान आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए इंसान सच में मैरिज कमिटमेंट के को लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। द फ्यूचर की एनर्जी है, एंड क्या बहुत सुंदर एनर्जी है यार, लॉयल्टी। और ऐसी एनर्जी कि बस जैसा भी समय हो, ख़राब समय हो, अच्छा समय हो, जैसा भी समय हो, एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक ऐसी आउटकम जहाँ आपको ही इंसान अपनी दुनिया मानना चाहते हैं। द लवर्स एंड द फ्यूचर, मतलब अब ज़िंदगी भर का साथ ये इंसान चाहते हैं, पूरी लॉयल्टी के साथ। ओह माय गुडनेस, सच में देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के गुज़बम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम इंटेंस एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ ये इंसान एक होता नहीं कि हम सोच सोच के आँख भरती है हमारे कि यार हमने किसे खोया, एक ऐसे इंसान को खोया जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकता था, जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर लॉयल रहता, तो शायद वो वैसे ही प्यार करते मुझे। सो ऐसी एक एनर्जी जहाँ इनको लग रहा है कि ये इंसान नहीं खोएंगे आपको, चाहे किसी भी हालत में ये नहीं खोएंगे। तो ये कैसे मनाएंगे आपको, जो आपको घाव इन्होंने दिए हैं उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो अब आपको स्पेशल ट्रीट करके कि इंसान उन घावों को भरेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आज का हमारा क्वेश्चन था कि इतना क्रेव करें तो ये इंसान आ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे आ क्यों नहीं रहे हैं। इसका जवाब ये है कि या तो ये इंसान लॉयल नहीं थे, जहाँ इनको ये पता है कि अगर ये इंसान आएंगे तो आप फिर से इनसे क्वेश्चन करोगे, क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया। ये उस डर से आपके पास नहीं आ रहे थे, क्रेव करके भी। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे जाना है, लॉयल्टी के साथ रहना है, अपने आप को प्रूव करना है, और ज़िंदगी भर का साथ आप, और अब बची हुई जो ज़िंदगी है वो आपके नाम करनी है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी यार। आई होप एंड आई विश कि ये जो शिवरात्रि, कल का शिवरात्रि जो आ रहा है, महादेव सबकी यूनियन करवाएं, सब लोग अपने पार्टनर के साथ कल शिवरात्रि मनाएं। मेरी यही प्रार्थना रहेगी महादेव से आप लोगों के लिए। बहुत खुशी होगी मुझे जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे आज की। बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका नाम लिखिए और कहिए कि आई एम रेडी टू रिसीव दिस, थैंक यू यूनिवर्स। जिस भी देवी देवता को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उन शक्ति का नाम लिखिए और बोलिए आई एम रेडी टू रिसीव दिस एनर्जी,
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो इसको और ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है आज, और ये एनर्जी यहीं स्टक रहे, बस ये एनर्जी स्टक हो जाए आपकी लाइफ में, है ना। और ये लॉयल्टी और ये जो एनर्जी जो दिख रही है ना सुंदर सी, ये सबके लाइफ में अट्रैक्ट करो आप लोग, मैं यही चाहूँगी। सो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।